Hello students, good morning to all of you. Class 11, subject chemistry, myself R.B. Shukla, बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल, पलटन छावनी, सेक्टर अलीगंज, लखनऊ. Students, today my thought is a tidy laboratory means a lazy chemist. Okay, so students, in my previous video we discuss about the स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थी उनके स्पेक्ट्रम की स्टडी की हम लोगों ने. उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. इन सारी चीज़ों के हो जाने के बाद और ये चीज़ क्लियर हो गया कि जी जो इमिशन होता है वो फिनोमिना कॉन्टिन्यूअस ना होके बल्कि कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है. उसके बाद ये भी क्लियर हो गया कि लाइट रे जो होती है उसका डुअल कैरेक्टर यानी कि वेव लाइक नेचर और पार्टिकल नेचर होता है. इन सारी चीज़ों की क्लेरिफिकेशन के बाद नील बोर साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया लोगों के सामने. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट बोर एटॉमिक मॉडल. तो बोर साहब का जो एटॉमिक मॉडल है स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट अजम्पशन बोर्स एटॉमिक मॉडल तो ये पहला पॉइंट इनका है. पहले पॉइंट में इन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी. दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने बात बताई ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं और उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है और उनकी एनर्जी भी, रेडियस भी फिक्स होती है. और उस सर्कुलर पाथ को बोर साहब ने बोला ऑर्बिट्स. सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव करता है लेकिन उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता. जैसा कि रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि ये मूव करता रहेगा. अब चार्ज पार्टिकल है तो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी को भी एमिट करेगा, कॉन्टीन्यूअस एनर्जी को एमिट करेगा. दैट मीन्स उसकी एनर्जी एक समय आने पर कम हो जाएगी, तब तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा. लेकिन इन्होंने बोला द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. इलेक्ट्रॉन will move from a lower stationary state to higher stationary state. कहने का मतलब ये है कि जब आउटर सोर्स से कहीं से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी को फर्दर इमिट करके फिर से वापस आ जाएगा. यानी कि इनका जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन का खेल होगा ये कॉन्टीन्यूअस ना होकर बल्कि डिस्क्रीट होगा. तो इस वीडियो के आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.